हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। क्या बना रही तू? कपकेक। हाँ। गरम तो हो गया यो, आज जड़वावेगी। इसके साथ कोई मजाक थोड़ा तिरछा हो रहा था, तो सही कर कहीं थे पहले क्यों नहीं देखा था तन्ने यो। और भाई बीमार व्यक्ति कौन ऐसे चटोरपने करता है हमारे घर में? ना ना, फंस जाएगा। ये है हमारे घर के असली चटोरे। जब चाहे जो चाहे वो बनाए और वो ही खाए। इससे कमजोरी दूर हो जाएगी शरीर की। मैं अपने लिए थोड़ी बना रही। और किसके लिए बना रही? ये स्कूल में जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कपकेक बनाना। अच्छा। हाँ। चलिए, तो बढ़िया बात है कि घर पे ही बना कर खा लेंगे। बाहर के में तो पता नहीं क्या क्या केमिकल पड़े रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात, बिस्किट मंगाए थे तन्ने? नहीं, और मैंने सूजी से बनाया है। अच्छा, सूजी का तो ठीक है। थोड़ा सा मैदा और कोको पाउडर वो रखा था ना, केक का सामान सारा। अच्छा, केक का सामान मंगाया था इसने। मेरे बर्थडे में प्लान करा था केक बनाने के लिए, लेकिन उस दिन जो है सबकी तबीयत डाउन थी, तो इस वजह से फिर इसने कैंसिल कर दिया था। बाहर से केक मंगाया था। पहले जो मैंने कपकेक बना के ट्राई करे बन तो गए, लेकिन अभी इन्हें थोड़ा सा ना ठंडा होने देंगे तब निकालेंगे, वरना ये ना गरम गरम इनकी ब्रेड टूट जाती है। लेकिन ये देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने सच्ची में, और इतने अच्छे लग रहे, और खाने में पता नहीं कैसे होंगे। खाने में भी अच्छे ही होंगे, भले इनका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया हो, क्योंकि मेरा ना उसके अंदर जो प्लेट है एयर फ्रायर के वो थोड़ी टेढ़ी हो रही थी, इसीलिए। तो ये वाला तो बिल्कुल परफेक्ट बना देखो, और ये वाला भी। अब ये जो 2-3 हैं ये ना नीचे थे, तो इनकी शेप थोड़ी बिगड़ गई। गाइस, मैंने अपने कपकेक बनाए हैं और काफ़ी अच्छे बने हैं। ये सॉफ्ट, ये देखो मैंने निकाल भी दिए। और मैं मम्मी को तो टेस्ट करा नहीं सकती क्योंकि इनका व्रत है, और वैसे भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करा है। लेकिन आपको क्या पता है, कैमरे के पीछे खाल है कुछ चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी अभी डाइटिंग पे है ना अपनी प्रॉपर वाली, तो अभी ये झाड़ू लगा रही है अंदर कमरे में। और आज मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, मतलब दवाई ने आराम करा, और सुबह भी मैंने दवाई ली थी, और उसके बाद अभी काफ़ी अच्छा लग रहा। वरना परसों तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ था स्कूल से आके एकदम ही। और अभी मैं जाऊंगी छत पे ऊपर, मुझे थोड़ी सी झाड़ू करनी, क्योंकि आज मुझे पढ़ाई भी करनी। 2 दिन से मेरी क्लास भी छूट रही और काम हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो आज तो काफ़ी ठीक है, अच्छा महसूस कर रही मैं। मम्मी जैसा आज मेरे से पूछ के कुछ बनाओगे खाने में? बताओ क्या बनाना। क्या बनाओगे वैसे आप? बताओ। आप अपने ओपिनियन से बताओ पहले। मैं तो मूंग की दाल बनाऊंगी, जैसा तू बीमार है। ठीक है, बना देना, मैं खा लूँगी कुछ भी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये अभी खाइए जो तन्ने बनाया गरम सड़गम। अड़गम सड़गम बता रहे, एक तो इतनी मेहनत से बनाया। मेहनत तो उसने करी, किसने? एयर फ्रायर ने। अच्छा, बनाने में तो मेरी मेहनत ही है, उसने तो बस बेक पता नहीं, करके आज दिए। मेरे भी हाथ दर्द हो रहा सिर में। सिर में आप बच के रहो मम्मी, ये ना एक दूसरे मेरा से ही तो फैल खतरनाक वाला हो रहा, गया। वायरल एक दूसरे से ही फैल रहा है ये सब मेरा का। तो खतरनाक वाला हो गया। सबसे पहले आरुषि को हुआ, फिर नंदिनी को, चिंकी को, अब मेरा नंबर है। बीच में धूप निकल गई थी, लेकिन फिर से ना बादल हो गया, और मुझे लग रहा बारिश आवेगी अभी, और हमारा अनाज भी बाहर ही पड़ा, और हवा तो चली रही ठंडी ठंडी। और ऐसा मौसम मुझे सबसे बेस्ट लगे, जब गर्मी भी ज़्यादा ना हो और ज़्यादा भी बारिश ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश में भी ऐसे किच 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 हो जाए। और हमारा तो ऐसा है, गार्डन में से केचुए इतने निकल के आ जाए बरामदे में यहाँ बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अभी तो अच्छा मौसम हो रहा काफ़ी। और ऊपर अगर मैं काम करती रहूँ ना, तो तब भी इतनी दिक्कत नहीं होती, गर्मी नहीं लगती, वरना गर्मी में वहाँ बुरी हालत हो जाए, क्योंकि चारों तरफ से दीवार तप है। और ऐसे मौसम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि बारिश नहीं होती ना, और धूप भी निकलती ना, तो गर्मी लगती है और कपड़े भी हमारे सूख जा। ये देखो कपड़े फैला दिए पूरे गार्डन में, और इतना एस्थेटिक हमारा गार्डन है ना, और ये कपड़े सुखा के पता नहीं सारा ख़राब कर दिया ऐसे, और छत पे फैला ले करो कपड़े। अच्छा हाँ, कल के भी है, क्योंकि बारिश में डेली नहीं सूखते ना, इसलिए। और हमारी घास देखो कितनी बड़ी होगी, बारिश में ऐसा लग रहा है जंगल सूख गया, और अभी कटवानी पड़ेगी इसे। क्या घास का? हाँ, बहुत ज़्यादा घास होगी बारिश में। इसका डर भी तो लगे। हाँ, इसका डर लगे, इसमें कुछ कीट पतंगा ना घुसा बैठा, और यहाँ वैसे भी एक गिरगिट रह हुआ है। ऐसा लग रहा है इस सीज़न हमारे घर पे भरपूर अमरूद आएंगे। ये देखो चाचा जी डेली सुबह को इतने सारे लिया, इसमें कुछ पके हुए हैं, कुछ अध कचरे भी है, और कुछ बिल्कुल कच्चे भी है। देखो इस तरह के। और नंदनी ना ऐसे अमरूद खावे, और हमें डर ये रहा है कि उसके पेट में ना दर्द हो जा। भाई कई लोगों को ये लगता है कि मैं और प्रीति फ्री रहते हैं, या प्रीति ज़्यादा काम करती है। फ्री कोई नहीं रहता घर में, सबके लिए काम होता है। और जितना बड़ा ये एरिया है, भले ही इसमें कमरे अलग अलग ना हो, लेकिन सामान को व्यवस्थित तरीके से रखना और साफ़ सफाई करना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी डेली की लाइफ में।
अभी मैंने पोछा लगा, प्रीति ने कपड़ों की धुलाई करी, आज उसने 1-2 मैट वगैरह भी धोए। अब गई है वो कपड़े ऊपर सुखाने के लिए, क्योंकि निचले वाले तार ऑलरेडी भर चुके हैं। और भाई देखो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है और साफ़ सफाई पूरे घर की हमने कर दी है। इधर से थोड़ी सी सनलाइट आएगी, कोई बात नहीं, चमक सी मारेगी। ये देखो पूरा घर इस तरीके से मेंटेन कर रखा है। जैसा भी है अच्छा है, अपनी मेहनत से बना हुआ है। इस घर को बनवाने में हमारी काफ़ी मेहनत लगी है और मेहनत जो है रंग लाती है एक न एक दिन। इससे आगे भी ये बनेगा, लेकिन सही समय आने पर। अभी वो समय सही नहीं आया है। एक तो बरसात लगी हुई है और कई सारी चीज़ों का हमें डिसीजन लेना पड़ता है अपनी लाइफ में, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलो भाई, अभी 12 बज चुके हैं, अभी लंच टाइम हो चुका है और 12 बज गए हैं। अब करेंगे खाना बनाने की तैयारी। सिंपल सी दाल रोटी वही बनने वाली है, जो सबको पसंद आएगी वही बनाएंगे। पसीने अभी भी खूब सारे आ रहे, थोड़ी देर पसीने सुखाएंगे तब आगे की कार्रवाई में लगेंगे। इधर आए गार्डन में, अब शाम का टाइम हो गया तो देखा क्या सारी लौकी की बेल सूख गई। अब सुबह के टाइम तो ये तरोताजा थी बिल्कुल, पता नहीं इसमें क्या हुआ। इसमें 2 वैरायटी है, एक तो ये लंबे लौकी, अब तो लौकी आने शुरू हुए थे इस पर, फिर से इसमें सूखा लग गया। अब पता नहीं, ज़मीन तो इसकी गिल्ली है नीचे तक, उसमें तो सूख नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, क्या फ़र्क लगा क्या नहीं। और एक है ये वैरायटी, ये गोल वाली, और ये भी लौकी ऐसी जगह आया जहाँ बंदर घूमते रहे इस दीवार पर को, लेकिन इसमें हुआ क्या पता नहीं चला। अभी आई थी मैं तो इधर उठ के कपड़े वपड़े से सूखे हुए उतारने के लिए, और इस एरिया में तो अब हम कपड़े भी नहीं सुखाते, इसी वजह से छत पर सुखाने लगे। जो माँ ने सब्जी काटी थी उससे बना दिया ये ओट्स। चलो भाई देख आते हैं, ये बन गया एकदम टेस्टी सा। माँ ले, माँ की तो आँख लग गई थी सुबह सुबह ही। माँ को नींद ज़्यादा आ रही, दवाई ले रखी होगी ना, दवाई लेती रहे तो नींद ज़्यादा आती रहे। चलो खा लो। हम लोग एक प्रोटीन वाला चिल्ला बना कर रहे हैं रोज कई सारी दालें मिला कर भिगो दिया, सांझ में उन्हें पीस कर वो खावे। आज तो पोपटी हो गया था, हर रोज तो प्रीति बनावे, लेकिन आज मैंने सोचा चल मैं कर दी वाला नाश्ता तैयार, पर मेरे को वो बना नहीं वही, बैटर पतला हो गया मेरे पे ज़्यादा। हाँ, उसका मुझे आइडिया कम था। तो यहाँ पे सबसे बाद में हम दोनों का ब्रेकफास्ट होगा, और इसे खाएंगे हम दही के साथ में, ना कि चाय के साथ में। हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, चौंचले करना ज़रूरी है। कभी कभी घर के कामों में अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, है ना। चलो भाई, पहले वाला चिल्ला बन के तैयार हो चुका है। घर के काम तो सांझ तक चलते रहें। एक चीज हो रहा है, ऐसा खा के एनर्जी से बढ़ रहा है, जैसे एक्सरसाइज करे तो हाँ। शरीर टूटा सा नहीं रहता, जिससे हाँ। एनर्जी रहती है। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और भाई लाइट आ गई है। काफ़ी देर से दोनों जने हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और बारिश वाला मौसम भी बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ दिन की शुरुआत काफ़ी देर से हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे बच्चे आराम से स्कूल में चले गए हैं। गुड्डू सेल्फ स्टडी कर रही है, वो घर पर ही रहकर ज़्यादा पढ़ाई करती है, तो वो अपने रूम में सुबह ही चली गई थी। और गुड्डू के लिए कल एक सरप्राइज़ भी दिया उनके पापा ने लाके, तो वो आपको देखने को मिल ही जाएगा उनके व्लॉग में। तो भाई यहाँ पर देखो मौसम घने बादलों के साथ में हरी भरी ये ईंख जो है, इसमें पानी भर चुका है रात में। वैसे इतनी बरसात के सीज़न में पानी की खेतों में ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन क्या पता खेत वाले को लग रहा हो कि हाँ इसमें ज़रूरत है, सूखा आ गया हो। तो खूब सारी पानी भरी हुई है, और बहुत सारी ग्रास जो है पशुओं के खाने के लिए भी लोग यहाँ से काट कर ले जाते हैं। इनू पधार चुकी है और काफ़ी धक्के खाने के बाद में आई है, पता नहीं कहाँ थी कहाँ नहीं, और ऐसे जाएगी बहुत ही धीरे 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 धीरे, क्योंकि इधर की दूसरे गेट की साइड में इसकी मासी पड़ी। मासी की डांटते से डर लगे, और ये मासी इसकी सो रही, ये देखो। और अब ये यहाँ बैठ गई, ये देखो अपनी मन मर्जी से अब कहीं तक भी बैठ, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है अंदर नहीं जाइए। कल से गेहूं पीस के हमने इन 2 ड्रमी में कर दिया था आटा। अब इन ड्रमी को जो है इनकी जगह रसोई में भेज देते हैं, और इस चक्की के सिस्टम को यहाँ से हटा देते हैं। कल से ऐसे ही फैला हुआ है। इधर बच्चों की साइकिल खड़ी कर देते हैं। तो भाई खुले बड़े एरिया में हर चीज़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। कहाँ क्या चीज़ सही लग रही रख के वो देखना पड़ता है सब कुछ। अभी यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि कुछ दाने गेहूँ के और कहीं कहीं आटा भी गिरा हुआ है।
उन 2 बर्तनों में रखा हुआ है दलिया जो गेहूं का कल बनाया था। तो चलो भाई अब ये फलेरा हटा देते हैं, यहाँ से संगवाना शुरू करते हैं। पहले तो मैं चक्की हटाऊंगी, और चक्की में जो है पहिए लगे हुए हैं, पोर्टेबल है, कहीं से कहीं भी हम इसे ले जा सकते हैं अपने आप ही। 2-3 साल हो गए इसके गले में दिक्कत है, लेकिन मानू कह रही इंसान होता तो खाट पे बैठ जाता, देख देख कई गले को ना कुछ खावा था। मेरा ये तो दुख है, मैं तो सूझ रखा दे रखा था। अरे अब तो अपना जो मर्जी आवे खा ले, नहीं मर्जी आती अपना नहीं खाती, मर्जी है इसकी या नहीं, किसी को बता भी नहीं सकते, बेजुबान है ये बेचारे, ये तो इंसान के ऊपर ही डिपेंड है। चलो भाई ले चलते हैं चक्की को, और दोनों हाथों से खिसकानी पड़ेगी। आटा भले इससे पिसता हो, लेकिन धूल जो है इन सब मुड्ढों पर चढ़ी पड़ी आटे वाली। तो अब मैंने इसे साफ़ कर दिया, क्योंकि अच्छी तरीके से रख रखा हुई चीज़ को ज़्यादा दिन तक चला सकता है। वो भी हमें इतना ही प्यार करेगी जितना हम किसी भी चीज़ से करेंगे। ये सील रखा है इसका मैंने कवर, और कवर इस पर ढक देते हैं। जो पैंट के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, पुराने दुराने पड़े रहते हैं पैंट के पीस, तो उनसे ही मैंने इसका कवर सील रखा। इसका कवर फट गया था, वैसे था इसके साथ में, तो वो ट्रांसपेरेंट सा था, बढ़िया नहीं था। काफ़ी दिन तक ढका भी, लेकिन फट गया था जल्दी। ये लंबा चल रहा, ये पूरा 1 साल हो गया चल रहा। चलो भाई अब इसे लगा देते हैं और इसे पीछे खिसका देते हैं। और देखो गुड्डू के पापा हिमाचल से ही कैसी लकड़ी लाए, इसमें है कंटे ही कंटे, इतने कंटे, बहुत कंटे। और नु कहे इस लकड़ी को पार करके सांप घर के अंदर नहीं आता, किसी ने बता दिया होगा इन्हें, लेकिन आज तक भगवान की ऐसी कृपा रही। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस घर में रहते हुए, ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। मेंढक, कीट पतंगे, ये तो आम बात है। मेंढक तो उस घर में भी बहुत रहते थे, बहुत परेशान करते थे, अंदर रूम तक घुस जाते थे, क्योंकि वहाँ पे भी कच्ची ज़मीन है ना, कच्ची धरती है, और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ ही घुस कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ से तो रोज़ बहुत सारे निकालने पड़ते हैं, बाहर की साइड से आते हैं, रात को अंदर घरों में घुस जाते हैं। तो सांप तो भाई देखने को नहीं मिला, और भगवान करे ना भी मिले, प्रभु की ऐसी कृपा बनी रहे। अभी ये आगे स्कूल से और चिल्लाते हुए आ रहे हैं आज बस में से ही कि छुट्टी पड़ गई। ये कितनी तेज आवाज, ऐसे मत चिल्लाया करो, समझे। ये भी इतने भंडारों में कढ़ी चावल नहीं बने, पता नहीं बड़े आप हाँ ये कढ़ी चावल लवर देख लो, इन्हें कढ़ी चावल पसंद है ना। कढ़ी चावल नहीं बना करते यार, सारे भंडारों में कढ़ी चावल, दाल दाल पूरी आलू यही बने है ना। कड़ी चावल भी नहीं बना करते, क्योंकि कड़ी नुकसानदेह है बरसात में, अच्छा निकलती इस मौसम में। अच्छा अच्छा, जैसे कढ़ी चावल नहीं बन सकते तो अभी दाल चावल से काम चलाना पड़ेगा। तो आज दाल चावल ही हमारे लंच में बन रहे हैं। और कौन सी दाल बन रही है? तुअर की दाल जो सब खा ले, तुअर की दाल बन रही है, और चावल भी है। चावल बनते हैं। और मुझे तो कल वाले छोले याद आ रहे, बढ़िया बन रहे थे। कल को फिर भिगो देंगे, परसों को बना लिए थे। है ना। हाँ अब तो छुट्टी है, मन मर्जी बनाओ और खाओ। हाँ, वैसे भटूरे बना सके है ना फिर इस से। बार खा लीजिए। हाँ कल है तो 3 चीज थी मिक्स। हाँ हाँ, छोले चने राजमा, काले चने थे ना, टेस्टी था सब खाना। और इधर अब तो वाले दिन रोटी नहीं बनती ना, तो हमने बनाए थे दाल चावल, लेकिन फिर भी हमें रोटी बनानी पड़ी, क्योंकि अब के तो हमने फ्राई दिए थे, और सुबह बनाए थे अपने आलू पूरी। और अब जो है सबने खाना पीना खा लिया, अब करेंगे थोड़ा थोड़ा आराम, खाना और आराम। जिंदगी में मुझे तो 2 ही काम नजर आ रहे हैं बस, ये खाना बनावे और आराम करें, थोड़ा बहुत काम करें। चलो भाई अभी जो है बर्तन भी साफ हो गए, एक ने खाना बनाया, दूसरे ने सर्व करा, और तीसरे ने बर्तन मार दिए। हो गया नहीं काम आसान।